बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये ज़रा डिफरेंट वीलॉग है और डिफरेंट ये इस तरह है कि आपने यानी जब से मैंने ये सिलसिला शुरू किया लगभग अब 4 साल से ज़्यादा हो गए मैं आपके साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल से, फेसबुक चैनल से और दीगर प्लेटफॉर्म से आप मुझे सुनते हैं। आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा कि मैंने कभी भी किसी का इंटरव्यू नहीं किया यहाँ पे। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा भी कि वो चाहते हैं कि वो इस चैनल पे इंटरव्यू दें, लेकिन मैंने यहाँ किसी का इंटरव्यू किया ही नहीं। मुझे ऐसा लगा हमेशा से ये आपकी अमानत है और मैं आखिर में हमेशा कहता भी हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। तो मुझे लगता है कि ये चैनल एक मुश्तरका हमारी एक फैमिली है, एक बहुत बड़ी टीम है, तो हम मिलकर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और मैं चीज़ें उस तरफ लेकर जाता हूँ जिस तरफ मुझे लगता है कि मेरे लोग जो चाहते हैं, जो उनकी ओपिनियन है। नॉर्मली जो पाकिस्तानियों का मैंडेट है उसी की तरफ मुझे जाना होगा, जो पाकिस्तानी चाहते हैं वही बात मुझे बतानी होगी। तो मीडिया एक्चुअली ब्रिज का काम कर रहा होता है कि वो जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उनके और जो सरकार बैठी हुई है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ताकि गवर्नमेंट को भी आईना नजर आए कि एक्चुअली लोग चाहते क्या हैं या कर क्या रहे हैं। तो मैंने कभी किसी का इंटरव्यू इस पर लगाया नहीं, लेकिन जिन लोगों का ये चैनल है उनको पूरा हक है कि उनके इंटरव्यूज इसके ऊपर चलें। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त वो माइक लेकर निकल जाते थे, लोगों के मुंह में तुन देते थे, बताओ महंगाई हुई या नहीं हुई। लेकिन जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो हम ये सिलसिला देख नहीं रहे। हालांकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, अदादोशुमार मैं आपके साथ अक्सर शेयर करता रहता हूं, लेकिन हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता कुछ अरसे से लगातार एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जनाब एक तो महंगाई कम हो गई है, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, गरीब आदमी को बहुत रिलीफ मिल गया है, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई है। ये अब शहबाज शरीफ भी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, सारे ये कहते हैं कि महंगाई हमने कंट्रोल कर ली है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए, मईशत बहुत अच्छी हो गई है। और मैं आपको अदादोशुमार के साथ बताता हूं जी, मईशत कोई अच्छी नहीं हुई। बिजली की कीमत जो है वो 16 रुपए से बढ़ा के ये लेकर चले गए 60 रुपए से ऊपर। गैस की कीमतें जो हैं वो लगभग 1000% तक इन्होंने बढ़ा दी हैं। बाकी जितनी चीजें हैं उनकी कीमतें जैसे बढ़ी हैं, आप सबको आइडिया है क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में और किस तरीके से हुआ। पेट्रोल की कीमतें हैं, डॉलर कहां पहुंच गया है, अब मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। खुद एतराफ किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इन्होंने मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के लिए कितना डॉलर मार्केट से उठाया और अरबों डॉलर इस काम के ऊपर उन्होंने लगाए, वरना यह भी इनके हाथ से निकल जाता। टैक्सेस इन्होंने भरपूर लगा दिए हैं, तो महंगाई जितनी बढ़ गई है आम आदमी की आमदन नहीं बढ़ी। अब जिनका ये चैनल है मेरे ख्याल में उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं। और ये इंटरव्यूज मैंने जानबूझकर उस शहर में करवाए जहां पे मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत है, वफाक में भी और पंजाब में भी। तो वो ये दावा करते हैं, है तो हुकूमत जाली, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि ये शहर उनका गढ़ है और वो ये कहते हैं कि यहां के लोगों की नफ्स पे उनका हाथ है। तो मैंने लाहौर शहर में लोगों के इंटरव्यूज करवाए और मैंने जो टीम भेजी थी उनको मैंने कहा था कि जो लोग कहेंगे वो आप मुझे भिजवा दीजिएगा डायरेक्टली, मैं उसको लगा दूंगा। तो बिलीव मी, वो उन्होंने बताया कि जी 20-25 आदमी बात करें ना तो उनमें एक आधा बंदा कहता है जी ठीक है, ये कोई हालात के बारे में पॉजिटिव बोलता है। को 20-25 में से एक बंदा मिलता है जो बड़ी मुश्किल से मुंह छुपा के थोड़ी सी बात करता है, नहीं जी ठीक है मियां साहब ठीक कर लेंगे या हालात बेहतर हो जाएंगे। ये उन्होंने मुझे कहा। चले लोगों ने क्या कहा ये जरा आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग लाहौर में रहने वाले वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके दावों के बारे में क्या कहते हैं। जरा अब आप ये सुनिए। मैं यही कहूंगा शहबाज शरीफ बड़ा ठीक है, हम ऐसे ही हैं भाई, ठीक है। हर बंदा आपको, हर शख्स आपको गाली निकालता नजर आएगा भाई, ये सिर्फ मैं नहीं निकाल रहा, हर शख्स आपको गाली निकालता नजर आएगा। मरियम नवाज साहब को यही पैगाम देना चाहेंगे, अपने घर में तवज्जो करें, अपनी औलाद को संभालें। आप मुल्क नहीं संभाल सकती कि आपके बस की बात नहीं है। आवाम को बहुत ज्यादा जलील किया इस हुकूमत ने। ये तो हुकूमत है भी नहीं असल में, ये तो हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है आर्मी ने और किसने। ये तो जबरदस्त यहाँ पर मसला, कौन किसने सीट जीता है? मरियम नवाज ने जीता है, नवाज शरीफ ने जीता है, किसने जीता है? एक ने भी नहीं जीता। उनको क्या पैगाम देंगे? वो तो खुद पैगाम के मुख्ताज है, उनको जो ऑर्डर मिलता है ऊपर से वही करते हैं। उनका हुकूमत तो असल में है ही नहीं। मियाँ साहब ना 3 चोने ना 13 चोने, उन्होंने दी औकात की वो देख कट पुतली है, जिधर मर्जी कमाई जाओ। उन्होंने कहने दा की वो कौन सा आवाम के वोटों से आए, वो लगे
ਤੇ ਤਾਜਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ कम होना या ज्यादा होना ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि अवाम क्या चाहती है। अवाम खां को चाहती है। जब खां बाहर आएगा मुल्क ठीक हो जाएगा। मरियम साहिबा ने अच्छा निज़ाम चलाया, पूरी मार्केटों का सफाया किया हुआ है। जो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते थे वो उससे भी गए। लोगों के लिए 1500 कमाना मुश्किल हुआ भाई। इन्होंने कहा या मर जाए तो या अगर जिंदा है ना तो ये गर्क हो जाए। वो हाल इन्होंने वाम का किया हुआ है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। उनके घरों में जाके पूछे जिनके चूल्हे नहीं जल रहे रात को, ना गैस है, लोग लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं। कमर तोड़ दी इन्होंने वाम की। मियाँ साहब यहाँ पे रहते नहीं है ना दरअसल। बेटी कभी सर्जरी करवाने चली जाती है, बाप कभी चला जाता है, कभी किसी को कोई मसला है। उनको यहाँ का कुछ भी नहीं पता, बस वो हुकूमत करने आते हैं हमारे पे और जुल्म करने आते हैं। इमरान खान जैसा इंसान नहीं है, पासुक भी नहीं है। इमरान खान के दौर में मैंने 2019 में अपना काम शुरू किया था। मैंने जो काम किया है मुझे पता है किस तरह काम था, बहुत अच्छा काम था। हम तो कहते हैं कि खुदारा इनसे हमारी जान छूट जाए, ठीक है, नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से। महंगाई कैसे कम है? महंगाई नहीं कम, इन्हें अपने अखराजात इन्होंने कम किए हैं। इनके अखराजात देख लें, इनका प्रोटोकॉल देख लें, और वहाँ पीसी जा रही है। इनकी तमाश भी नहीं अपनी जगह पे है। महंगाई नहीं कम हो सकती, ना ये कर सकते हैं। इनसे हम जान छुड़ाएं या अल्लाह इनसे जान छुड़ा ले। इनसे इनकी हुकूमत से पहले वक्त था ना, हमारे पास अगर 1000 रुपया होता था ना जेब में तो हम चूल्हा जला सकते थे, घर का खर्चा चला सकते। अब हमारे पास 3000 रुपया भी हो ना तो घर का सर्कट नहीं चलते। महंगाई नहीं कम की, तकरीबन मेरे ख्याल से जो गरीब लोग हैं वो कम कर दिए हैं। एक आम आदमी का घर का 2000-2500 से नीचे घर चल ही नहीं रहा, वो कैसे चलाएगा? खुद गाड़ियों में घूम रहे हैं, खुद उनका जितनी प्रॉपर्टी है जो कुछ भी है वो बाहर है, आउट ऑफ कंट्री, लंदन, अमेरिका। इधर आए ना, पाकिस्तान में आए, जो पैसा बाहर फेंका हुआ है इधर यहाँ पर दें। ये तो लंदन में कम की थी, इधर ज्यादा है ना। लंदन में उसने कम की थी अपने वास्ते है, तो गरीब के लिए तो सस्ता कोई शय नहीं है। घी जो ये 280 रुपए का घी जो होता था ये 520 रुपए तक चला गया, मगर सस्ता हो गया था। ये झूठ बोलते हैं। मैं क्या बताऊं, बस क्या बताना हमने, हमारी अपनी रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात है सर। जैसा महंगाई का दौर है वाकई सही, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा गरीब आदमी का, और जो खास करके किराएदार है बेचारा, उसके लिए तो वैसे ही मौत है जीते जी इस दुनिया के अंदर। जी सबको बकवास कर रहे हैं। कौन कह रहा है रिलीफ दे रहे हैं? मुझे बताए तो सही ना, आप खुद समझदार हैं। कौन कह रहा है रिलीफ दे रहे हैं? कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये चोर चक्कर चौधरी सब दे जा रहे हैं जिधर आ रहे हैं। इंसान का बच्चा कोई आएगा तो महंगाई को इंसान का बच्चा को नजर नहीं आ रहा। और आपके सामने लाता है मार्केट के, सारी मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं। एक दो उन्होंने तजावजात उठा दी हैं उधर से। उस स्टॉल वालों का काम होता था, दुकान वाले तो महंगी चीजें दे रहे हैं, स्टॉल वाले भी मारे गए, हम भी मारे गए। पार्किंग वाले काम ही नहीं है, जो बंदा आता है स्टॉल से लेता है, सस्ता वो देते हैं। ये बात है, वो तो गरीब को ही मार रहे हैं। मेरी नजर में ना बेहतर तो इमरान खान का दौर ही था। महंगाई हुई थी लेकिन वो वक्त ही ऐसा था, कोरोना था, पूरी दुनिया में हुई थी, खाली इधर पाकिस्तान में नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद इनकी हुकूमत में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। कोई चीज सस्ती नहीं हुई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी हुकूमत में फिर बहुत रिलीफ था। फिर भी उसकी हुकूमत में कोरोना भी था, आपको पता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई थी। उसके दौर में फिर भी महंगाई हुई थी, लेकिन उसके जाने के बाद महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। मेरे ख्याल से तो महंगाई और बढ़ गई, हर बंदा परेशान है इस बात से। महंगाई कम हुई तो ये हालात ना होते मार्केट के, जो हालात हो चुके हैं। महंगाई कम नहीं होनी, ये और मजीद इन्होंने बढ़ानी है। मियाँ साहब अल्लाह आपको हिदायत दे। इतना अरसा हो गया, 40-50 साल तुमने हुकूमत इधर किया, हम तो यकीन करो भूखे मर रहे। हालात ऐसा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ी जा रहे, कारोबार कम हो जा रहे, न काम करने दे रहे। हम कहाँ जाए भाई? चक्कर ही नहीं है, उतनी महंगाई है, हर चीज उल्टा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान बेहतर है। महंगाई कहाँ पे खत्म हो गई है, लोग बेचारे आवाजार घूम फिर रहे हैं। किसी भी बंदे को देख लें आप, वो खुश है ही नहीं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है बेचारा। उसे पता है कि यार मैंने रात को जो मेरे एक्सपेंस है वो कैसे कवर करने हैं। देखिए महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आ रही है, और जब जहाँ तक देखा जाए महंगाई वो कमी की तरफ आ रही है। मुख्तलिफ ममालिक से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। झूठ इनका के मुकद्दर है, अवाम का इन्होंने मलिया मेड कर दी है। 13,000 रुपया सुई गैस का बिल इन्होंने भेजा है। वो साहब है इनका, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इन्होंने। हर बंदा परेशान हुआ हुआ है, जगह जगह इन्होंने अपनी फ्लैक्सें लगाई हुई है। बीबी साहबा ने जी यहाँ पे हेल्पलाइन पे बात करे हमसे, हेल्पलाइन पे बात करो, फोन उठाता। जंगल का कानून है इनका। ओह चुप्पी भरी जी, मीटर ही लवाता जी बिल खुणो। हाँ, इन्ना के बिल करते ने कि मैं ना बहुत ज्यादा यार, बहुत तंग आ। महंगाई में क्या करें यार, मजदूरी करते हैं, महंगाई गुजारा ही नहीं होता।
क्या करें भाई। इस माह भी 10,000 रुपया बिजली का बिल आया है और रिलीव कहने को है, मिलता नहीं है। वो लोग खुद आके एक बार देखे ना कहाँ पे खत्म हुई है। खत्म नहीं हुई पाकिस्तान में कोई चीज। वो परचून की दुकान पे आए, उन्हें पता चले कि घी का रेट क्या है, आटे का क्या है। वो देखने के लिए है लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ टिकटॉक पे बन रहा है। पता है कितने पैसे उन्होंने रिलीव दिए आपको पता है? कुछ पैसे, रुपए नहीं कुछ पैसे। तो जब बढ़ाते हैं तो बढ़ाते वो को तो वो ये नहीं देखते कुछ पैसे बढ़ाने हैं, तब तो वो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए बढ़ा देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं ये पूछूंगा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि खुशहाल हैं? झूठ है, आप खुशहाल हैं क्योंकि आपके पास सीट है। बिल तो गई आ रहे हैं गरीब आदमी ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਸ਼ੋ 3000 3500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਖਾਣਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਈ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। 3-4 ਬਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ 12-1400 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਲੀਵ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਨਾਇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ कुछ ना कुछ। कहीं पता लगे कुछ करना है नहीं करना, कोई होता है जब वो होना है। कह रहे हैं ना कि किया क्या किया, अवाम उसी तरह जलील हो रही है, बिलों को रो रही है, हर चीज़ को रो रही है। तो होता है कोई फ़र्क पड़े या कोई चीज़ हो, अवाम खुश हो गया, हाँ यार मज़ा आ रहा है, ठीक है पहले चला, कोई नहीं, सब वैसे ही रो रहे हैं। महंगाई इतनी है भाई, यकीन करे पता ही नहीं लगता। 1000-1200 कमाने जाए तो पता लगता है 1000 घर जाए घी भी आटा ये देखे ना, नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। ये हमारी शक्लें खुशहाली वाली हैं। खुशहाली किस बात की है? बिल वो अभाव है, आटे का रेट देखो वो अभाव है, हर तरफ जाओ। गैस का बिल अगर आप आ जाओ, गैस आती नहीं, बिल उसके अभाव है। बंदा क्या करे? बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, घर को चलाए कि बच्चों को मैनेज करे, किस तरह करेंगे? 10,000 रुपया रेंट है, 10,000 रुपया बिल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गैस का बिल है, उसके बाद ये चांद गाड़ी चलाता हूँ मैं। ये जो जितने बेनिफिट हैं ये आपकी मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है, ये हाई लेवल लोगों के लिए है, जो उनसे अमीर है उनके लिए है सारा कुछ। हमें तो कोई रिलीफ नहीं लग रहा जनाब, हमारा तो बिल अभी बहुत ज्यादा आया। महंगाई तो बहुत ज्यादा, महंगाई कम नहीं है, महंगाई आगे से भी ज्यादा है। 2025 जैसे ही चढ़ा महंगाई और ज्यादा चल रही है, ठीक है। महंगाई कम होगी उसी हुक्मरान को लोग चाहेंगे, लेकिन हमारा वोट खान साहब के साथ है क्योंकि वो एक मुल्क के लिए एक लंबा सोच रहा था, ठीक है। इस तरह कर्ज चढ़ता रहेगा, हम चाहते हैं कर्ज खत्म हो। ये सब झूठ की बातें हैं, कोई रिलीफ शलीफ नहीं है, ये दिखावा है और कोई बात नहीं है। ये हुकूमत जो है ना ये लोगों को ऐसे सुहाने ख्वाब दिखा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब फ्रॉड है, झूठ है। अभी तक मुझे रिलीफ नहीं मिला, दूसरों को कैसे मिला होगा? भाईजान अभी रिसेंटली मेरे लास्ट मंथ 1,20,000 का बिल आया और मीटर भी हमारा एक घर का भी लगा ही नहीं हुआ था। इधर दुकान का हमारा जो बिल होता है 1 यूनिट चलता है 1480 बिल आ रहे हैं। कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, ये सब झूठ है, कुछ भी रिलीफ नहीं। और उम्मीद है बस अल्लाह से है, इनसे तो कुछ भी नहीं है। भाई ना टैक्स ही बड़े लगाते हैं, हमारे बंदे की जिंदगी कोई नहीं आएगी, ज्यादा ही महंगाई है। पेट्रोल देखो कितने जा रहा है, घी कितने जा रहा है, ठीक है। पेट्रोल कम आएगा ना और महंगाई कम आएगी ना। जो पेट्रोल ही नहीं कम आना, महंगाई कैसे कम आएगी? गर्मियों से जो है ना मेरा बिल जमा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उसकी मैंने क्या किया किस्त के हिसाब से मैं पे कर रहा था। दिन मेरा मीटर उतर गया है, 52,000 रुपया मेरा बिल था। ये रिलीफ है हमारे लिए। रिलीफ मिलता है तो सिर्फ सरमाएदार को मिलता है, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिलता। ताजिर बंदे तो बैठे हुए हैं घरों में, हर चीज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हम लोग वगैरह देखें अड्डों पे बैठे हुए हैं। दिखाएं ज़रा, ये अड्डा है, इन पे बैठे हुए मेहनत करते हैं। अब कितनी ठंड पड़ रही है, हम बैठे हुए हैं क्यों? बच्चों की रोजी कमानी है, बिल जमा करवाना। सारा निज़ाम सीधा नहीं होगा। महंगाई कम करें, ऑटोमेटिक हर चीज़ कम होगी। पेट्रोल कम करें, बिजली के रेट कम करें, फिर महंगाई कम होती है, फिर आवाम को रिलीफ होता है। जब डॉलर हाई रेट पे था तब भी ट्रांसपोर्ट के रेट वही थे, अब रेट कम हुआ है लेकिन ट्रांसपोर्ट के रेट वहीं पे है। बस ज़्यादा ही आ रहा है बिल तो। अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे हुक्मरानों को बिजली के बिल कम करें, को गरीबों का सोचें, बस यही कहना चाहते हैं हम। सोशल के हवाले से जो बिल आते हैं ना वो मुनासिब नहीं आते, मतलब एक गरीब बंदा जो है उसकी गुंजाइश से अबाव आते हैं। तो हुकूमत अगर हमारे मारे में बैठी है ना तो कम से कम उसे गरीब का कुछ ख्याल तो करना चाहिए। कोई बंदा साबित करो जिसका बिल कम आया हो। हमें तो नहीं लग रहा किसी का बिल कम आया है। हमारे यहाँ तो 90,000 रुपए बिल आ रहे हैं। किसने कहा बिल कम किए हैं? सिर्फ वो ऊपर बैठ रहे हैं, ऊपर वो देख रहे हैं, नीचे तो किसी को पता। मैंने तो नहीं देखा महंगाई कम होगी। आप कह रहे हैं महंगाई कम होगी है, ऐसा लग नहीं रहा। तो नादरीन आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जो हमें काटने पड़ गए हैं। लोगों ने इस जात की बातें की हैं, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं, ऐसी ऐसी लोगों ने सुनाई हैं, बहुत सारी चीजें मेरी टीम ने काटी हैं।
वजह यह है कि वो हम चला ही नहीं सकते, लोगों ने सुनना भी होता है, बीप लगाइए कुछ चीज़ों पे आपने सुना भी होगा। तो यहां से आप अंदाजा कर देंगे लोगों के जज्बात क्या है और लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। तो ये दावे सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि इनको इस बात का आइडिया है कि हुकूमत इनकी गिर जानी है, चलनी कोई नहीं है। ये दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए ये अब शहीद बनने की कोशिश करेंगे, जी हम तो सारा कुछ ठीक कर रहे थे, तो जनाब हुकूमत गिरा दी गई, एक दफा फिर शरीफ खानदान के साथ जुल्म ज्यादती और जबर हो गया, लिहाजा जनाब हम तो दूध और शहर की नहरें बस ऐसे आ रही थी, शहद की और दूध की नहरें, तो एकदम जो है वो इमरान खान ने ब्लॉक कर दी। नहीं जी, आपकी हुकूमत जाली है, आप फ्रॉड करके आए और ये सारे लोग गवाही दे रहे हैं। और जितने लोगों को आपने सुना, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सिलसिला नाज़रीन मैं रोकूंगा नहीं, मैं इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाता हूं। आपको बताएंगे मरियम नवाज जहां जहां पे कॉलेजेस में जा रही हैं वो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, आपको बताते हैं कि तलबा क्या सोच रहे हैं, खवातीन क्या सोच रही हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, मईशतदान क्या सोच रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके भी इंटरव्यूज करवाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी राय क्या है, वो पाकिस्तान में किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इस 70 साल 75 साल की तबाही का। ये सारा कुछ एक एक करके मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता इसकी कोई टाइमलाइन होगी, लेकिन जैसे जैसे हमें वक्त मिलेगा हम ये चीज आपके साथ फ्यूचर में भी शेयर करते रहेंगे। तो नाज़रीन आपने इसको सुन लिया, ये लोगों की राय थी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।